गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य के मुख्य कहानीकार राजेंद्र यादव के बारे में पढ़ेंगे। राजेंद्र यादव का जन्म 28 अगस्त 1929 को आगरा में हुआ था और वे हिंदी साहित्य के सामाजिक चेतना के कथाकार माने जाते हैं। उन्होंने नई कहानी आंदोलन को जन्म दिया और उन्होंने हंस पत्रिका का पुनः संपादन किया। उन्होंने कई ऐसी कहानियां लिखी जिसमें देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने और जहां लक्ष्मी कैद रहती है। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत में वे काफी चर्चित भी रहे। उनकी पत्नी का नाम मनु भंडारी था, जो एक कवयित्री रह चुके थे। मनु भंडारी के अलावा उन्होंने हिंदी साहित्य में कई ऐसे चर्चित मुद्दे उठाए जो हिंदी साहित्य में वे चर्चा के विषय में रहे। उन्होंने मनुवादियों को ललकारा और साथ ही उन्होंने हनुमान जी को आतंकवादी तक कहने में संकोच नहीं किया और साबित किया कि किस तरह से हनुमान जी पूरी लंका को एक आतंकवादी के रूप में जला दिया। आइए आज हम लोग उनकी मुख्य कहानी लक्ष्मी कैद है के बारे में पढ़ते हैं। राजेंद्र यादव द्वारा यह लिखित कहानी 1957 की है। भारतीय संस्कृति में जहां लड़कियों का जन्म दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन यथार्थ में जैसे ही लड़की का जन्म हो जाता है उसके ऊपर सारी पाबंदियां लगा दी जाती है, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। यह कहानी सामाजिक, रूढ़िवादी और अंधविश्वासों में कैद एक लक्ष्मी की कहानी है जो आर्थिक विषमता का भी वर्णन करती है। सेठ रूपाराम के बड़े भाई रोचूराम हैं। उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम गौरी था। गौरी के आने के बाद रोचूराम की संपत्ति बढ़ने लगी और रोचूराम जैसे जैसे वो बढ़ती गई, रोचूराम की संपत्ति भी बढ़ती गई। लेकिन गौरी की भागने की खबर सुनकर उसने गौरी का विवाह अन्यत्र कर दिया, जिसके बाद से रोचूराम की संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी और उसकी मिल में आग लग गई और उसकी जमीन उसके हाथ से खिसकने लगी और उसकी लाश जो है एक तालाब के पास से मिली। इस घटना का प्रभाव उसके भाई लाला रूपाराम पर भी पड़ा। रूपाराम अपने भाई के यहाँ लड़की के जन्म के बाद से ही और उसकी संपत्ति बढ़ते देख अपने यहाँ भी लड़की होने के लिए मन्नत मानने लगा। संयोगवश रूपाराम के यहाँ भी एक लड़की हुई जिसका नाम लक्ष्मी रखा गया। वास्तव में लक्ष्मी के आने के बाद रूपाराम की भी संपत्ति बढ़ती गई और रूपाराम के यहाँ जूता कंपनी, आटा चक्की, साबुन कंपनी, कई मकाने, कई ट्रकें, कई रिक्शे उसके पास, उसकी संपत्ति इस तरह बढ़ती गई कि वो अपने एरिया का एक रईस और कंजूस व्यक्तियों के रूप में उसकी गिनती होने लगी। उसके 3 बेटे और 1 बेटियां थी। उसकी पत्नी मर चुकी थी। रूपाराम के भाई रोचूराम की घटना और उनकी बेटी की शादी की बात सुनकर और संपत्ति समाप्त होने से सशंकित वह अपनी लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए रूम में बंद कर दिया। उसके ऊपर कई ऐसी पाबंदियां लगा दी। उस पाबंदी का प्रभाव यह हुआ कि लक्ष्मी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। वह रात में चीखने और चिल्लाने लगी, रूम के सामान को फेंकने लगी। इसके बावजूद भी उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। इस घटना का प्रभाव यह हुआ कि वह हिस्टीरिया जैसे मानसिक रोग से विक्षिप्त हो गई और उसे मिर्गी का भी दौरा आने लगा। इसी बीच रूपाराम के दोस्त का बेटा गोविंद शहर में इंटर करने के बाद शहर में पढ़ने के लिए आता है और वह लाला रूपाराम के आटा चक्की का मुंशी बन जाता है। वहीं उसे एक मकान भी मिल जाता है रहने के लिए, जहां से वह रूपाराम की
घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनता है। वो समझ नहीं पाता है। इस घटना की बहुत सारी जानकारी उसे चौकीदार दिलावर सिंह और रिक्शा मिस्त्री सलीम से प्राप्त होती है। सलीम का मानना है कि लाला की बेटी के ऊपर जीन की साया है और उसे लाला यदि कुछ खर्चा करे तो वो अपने मौलाना बदरुद्दीन से उसकी उसका उस जीन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवा सकता है। लेकिन लाला कंजूस है, वो एक पैसा खर्चा नहीं करना चाहेगा। इसी तरह लाला आए दिन आए दिन इस तरह की हरकत करता है जिससे लक्ष्मी के मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। और इसी बीच गोविंद जो पढ़ने के लिए आता है, एक पत्रिका जो है उसके बेटे यानी राम स्वरूप से लक्ष्मी मंगवाती है और उस पत्रिका के एक पृष्ठ पर 3 वाक्य लिखती है और उस पेज को मोड़ देती है और फिर वापस गोविंद के पास भेज देती है। उसमें 3 लाइन लिखी हुई है, मैं तुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो और नहीं तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगी। यह 3 बात गोविंद के दिमाग में हमेशा खटकता है कि आखिर ये 3 बात उसने क्यों लिखा। इसी की खोज खबर वो लेता है, लेकिन लाला के प्रभाव के चलते वो कुछ नहीं कर पाता। लाला अपनी संपत्ति आर्थिक संपन्नता को बढ़ाए रखने के लिए उसकी शादी विवाह के बजाय उसे हमेशा के लिए अपने लक्ष्मी को हमेशा के लिए कैद कर रखा है। यह कहानी उसी की बयां करती है। धन्यवाद।